नमस्कार साथियों, ठकुरेला एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं आर.के. ठकुरेला और आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे चाल, समय और दूरी का जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं उससे अगले पार्ट को। एक पार्ट हम इसका पढ़ चुके हैं और वो क्लास आपने अगर नहीं देखी है तो चैनल पर विजिट करें और प्ले लिस्ट में जा करके उस क्लास को जरूर देखें। उसके बाद अब हम बात करते हैं अगली क्लास की। इसमें देखो, मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं आपके लिए। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक साइकिल 20 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है और 30 मिनट में वो कितनी दूरी तय करेगी, ये बताना है। चाल किसमें दे रखी है? मीटर पर सेकंड में। और हमें समय किसमें बताना है? ये मिनट में पूछ रहा है हमसे। तो या तो ये करें कि इसे किलोमीटर प्रति घंटा में बदल लें और इसे घंटे में बदल लें, या ये करें कि ये मीटर पर सेकंड में है ही और इसे सेकंड में बदल लें, तो दूरी पता चल जाएगी। क्योंकि सूत्र क्या होता है, आपने पढ़ा है कि चाल बराबर दूरी बटे समय, और हमें क्या निकाले हैं यहाँ पर? दूरी। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा? चाल गुणा समय। ठीक है ना? अब यहाँ पे चाल कितनी है? चाल है 20। ठीक है, और समय कितना है? 30 मिनट। और 30 मिनट में कितने सेकंड होंगे? तो 60 का गुणा कर देंगे। ये कितना हो जाएगा? 2 तिया 6, 6 छिंग 36, यानी 36,000 सेकंड। अभी आपको घंटे पूछे, इसके मिनट पूछे, वो आप ज्ञात कर सकते हैं। कैसे करेंगे? 36,000 और इसके घंटे बनाने हैं तो 2 बार 60 का लगा देंगे इसमें भाग, क्योंकि एक बार 60 का भाग लगाएंगे मिनट बनेंगे और दूसरी बार 60 का भाग लगाएंगे तो घंटे बनेंगे। 6 6 36 से 36 कट गया, तो ये कितना आ गया? 10 किलोमीटर। सॉरी, हाँ, 1 मिनट। चाल गुणा समय हमने किया, ये आ गया 3600 मीटर आएगी दूरी। सॉरी, माफी चाहूंगा, 3600 मीटर आएगी दूरी। 3600 मीटर। अगर इसके किलोमीटर बनाने हो तो ये कितने हो जाएंगे? 36 किलोमीटर। यानी 20 मीटर पर सेकंड की चाल से साइकिल 30 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? 36 किलोमीटर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि P Q से 2 गुनी गति से चलता है और Q R से 3 गुनी गति से चलता है। R 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो P की चाल बताइए। यहाँ पे क्या करना है? सिंपली कि R की चाल दे रखी है, R की कितनी है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत आसान है अगर इसके शब्दों को समझा जाए तो। अब पीछे से शुरू करेंगे, सवाल आसानी से होता जाएगा। आर की चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्यू की चाल कितनी है? क्यू की चाल है आर से तिगुनी। आर से तिगुनी मतलब 3 गुणा 8, यानी कितनी हो जाएगी? 24 किलोमीटर प्रति घंटा। अब पी की निकालें। पी की चाल कितनी है? क्यू से 2 गुनी। क्यू की कितनी है? 24, और इसकी 2 गुनी, यानी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस बड़ी सिंपल बात है कि पी की चाल कितनी आ जाएगी? 48 किलोमीटर प्रति घंटा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि एक नाव धारा के विपरीत 4 किलोमीटर 1 घंटे में और धारा की दिशा में 2 किलोमीटर 10 मिनट में तय करती है, तो शांत जल में नाव की चाल बतानी है, कितनी होगी? देखो, पहली बात कि दोनों चाल हमें पता है और नहीं पता है तो फाइंड कर लेनी है, तभी हम ये बता सकते हैं। तो धारा के विपरीत चाल उसकी कितनी है? धारा के विपरीत चाल, धारा के विपरीत वो जा रही है 4 किलोमीटर 1 घंटे में। तो 4 किलोमीटर 1 घंटे में जा रही है, इसका मतलब चाल कितनी हो गई कि 4 किलोमीटर 4 किलोमीटर प्रति घंटा।
1 घंटे में जितनी दूर जाएगी उतनी ही किलोमीटर प्रति घंटा तो है। अब धारा की दिशा में, धारा की दिशा में चाल, दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल कितनी है? चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। दूरी कितनी तय कर रही है? 2 किलोमीटर। कितने समय में? 10 मिनट में। 10 मिनट के घंटा बनाएंगे तो 60 का भाग लगाएंगे, तो इसका गुणा हो जाएगा यहाँ पे 2 गुणा 60 बटे 10। 0 से 0 कट गए, कितना आ गया? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें अगर इसकी निकालनी है शांत जल में चाल, तो शांत जल में चाल निकालने के लिए क्या करना होता है कि दोनों चालों को जोड़ करके और आधा कर दीजिए। शांत जल में चाल 1/2 और धारा के विपरीत है 4, धारा की दिशा में है 12, तो 1/2, 4 और 12 कितने हो गए? 16। इससे 8 बार कट गया, यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक लड़का 10 किलोमीटर दूरी 1 घंटे में तय करता है, तो चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। पहले चाल लिख लेते हैं। चाल कितनी हो गई? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और अब क्या करना है? इसी दूरी को 15 मिनट में तय करना है। तो दूरी कितनी है? दूरी उतनी है, कितनी है? 10 किलोमीटर, और समय कितना है? 15 मिनट। 15 मिनट। ये पूछ रहे हैं कि गति कितनी बढ़ानी होगी, यानी स्पीड कितनी इंक्रीज करनी होगी। तो 15 मिनट का मतलब है 15/60, यानी 1/4 घंटा। तो यहां से चाल कितनी हो जाएगी, और चाल पता चल जाएगी तो हमें पता चल जाएगा कितनी बढ़ानी है। तो चाल बराबर होता है, ऊपर कर देता हूं मैं, देखो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी है? 10 किलोमीटर, और समय कितना है? 1/4 घंटा। इसका गुणा हो जाएगा इसमें 40/1, यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल पहले कितनी थी? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कितनी चाहिए? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें इसकी चाल कितनी बढ़ानी होगी? 30 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ानी होगी। ठीक है, इसमें से घटा दे, जो चाल अभी वर्तमान में आई है, चालो पहले चाल थी उसमें से उसे माइनस करने के बाद 30 बचा, यानी 30 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हमें इसकी बढ़ानी होगी। तब हम इस दूरी को 15 मिनट में तय कर सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन की बात करेंगे, और वो क्वेश्चन ये है कि एक वाहन के पहिए का व्यास है 0.7 मीटर। व्यास दे रखा है पहिए का। व्यास क्या होता है कि ये पहिया है, ये इसका केंद्र है, तो यहां से लेके यहां तक की दूरी जो होती है वो कहलाती है उसका व्यास। 0.7 मीटर है, वो 15 सेकंड में 75 चक्कर पूरे करता है। तो कार या वो जो वाहन है उस वाहन की चाल बतानी है। जो भी वाहन है उस वाहन की चाल बतानी है। तो चाल कैसे बताएंगे उसकी? देखो, पहले हमें यह पता होना चाहिए कि दूरी कितनी है और समय कितना है, क्योंकि सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। तो समय यहां पर दे रखा है 15 सेकंड। समय है 15 सेकंड। 15 सेकंड का मतलब है कि इसे हम जो है किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करेंगे तो जरूरत पड़ेगी घंटे में चेंज करने के लिए, और मीटर पर सेकंड में तो इतना ही रहने देते हैं इसे। तो समय तो हमें पता है, अब क्या पता होना चाहिए? दूरी। दूरी कैसे निकालेंगे? ये पहिया है, वो कितने चक्कर लगा रहा है इतने समय में, वो चक्कर जो है वही दूरी होगी। क्योंकि ये जैसे पहिया है, वाहन का पहिया है, और ये यहां धरती को टच कर रहा है। जब ये ऐसे घूम करके आएगा
एक पूरा चक्कर लगाएगा तो ये फिर से दोबारा यहाँ पे आकर के चलेगा, तो ये इसकी दूरी चल जाएगा एक चक्कर लगाने में। तो ये कितना चलेगा? जितनी इसकी ये परिधि है। अब परिधि कैसे निकालेंगे कि ये कैसा है, आकार कैसा है इसका? वृत्ताकार। तो हमें क्या निकालना होगा? वृत्त की परिधि। अब देखो यहाँ पे जब व्यास दे रखा है, व्यास है 0.7 मीटर, तो इसकी परिधि जो होती है, वृत्त की परिधि जो होती है वो होती है 2 पाई r। r मतलब होता है त्रिज्या, तो त्रिज्या निकाल सकते हैं व्यास से, क्योंकि व्यास दे रखा है। तो यहाँ पे त्रिज्या हो जाएगी, व्यास की आधी होती है, यानी 0.7 बटे 2, तो ये कितना हो जाएगा? 0.35। ठीक है, इतने मीटर, 0.35 मीटर। अब वृत्त की परिधि निकालनी है हमें, तो 2 पाई का मान होता है 22/7 और r का मान दे रखा है 0.35। 7 का भाग लगाया इसमें तो 0 पॉइंट न जाने की 0, 7 पंजे 35, 0.05 आ गया। इसे सॉल्व करेंगे, 2 का भाग लगाया 2 पंजे 10, यानी हो गया 0.1 गुणा 22, और 22 का भाग लगाया इसमें तो ये हो गया 2.2 मीटर। यानी एक चक्कर चलने में वो पहिया कितना चलता है? 2.2 मीटर। और वो कितने चक्कर लगा रहा है? 75 चक्कर। तो दूरी निकालने के लिए हमें दूरी हो जाएगी चक्करों की संख्या गुणा उस पहिए की परिधि। चक्कर कितने लगा रहा है वो? 75, और परिधि कितनी है? 2.2। अब हम निकाल सकते हैं चाल, तो चाल बराबर हो जाएगा दूरी, देखो इसका गुणा नहीं करते हैं, ऐसे रहने देते हैं, इससे गणना करने में आसानी होगी। तो दूरी है 75 गुणा 2.2, और समय कितना है? 15 सेकंड, तो 15 पंजे 75। ध्यान रहे ये इतने मीटर हैं और ये सेकंड हैं, एक जैसा मानक मिल रहा है, मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। तो इसका गुणा किया 5 दूनी 10, 15 10 और 11, यानी 11 मीटर प्रति सेकंड क्या हो जाएगी उस वाहन की चाल। उम्मीद करता हूं बड़े अच्छे से ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।